905.074 को हम किस प्रकार प्रसारित रूप में लिख सकते हैं और इसका वास्तविक मान क्या है? इसके लिए प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का पता लगा लेते हैं। ये 9 सैकड़ा स्थान यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पर है। ये 9 सैकड़ों को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इस 9 को 900 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से 9 गुणा 100 लिख सकते हैं। उसके बाद ये शून्य दहाई स्थान यानी कि टेंस प्लेस पर है। ये शून्य दहाइयों को प्रदर्शित करता है, इसलिए हमें यहां कुछ नहीं करना है क्योंकि इससे इस संख्या में कोई मान नहीं जुड़ रहा है। ये 5 इकाई स्थान यानी कि वंस प्लेस पर है। ये 5 इकाइयों को प्रदर्शित करता है। हम इसे 5 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने 905 को 900 जमा 5 या 9 गुणा 100 जमा 5 गुणा 1 के रूप में प्रदर्शित कर लिया है। और हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हमें इन संख्याओं को पहले गुणा करना है या पहले जोड़ना है। और मैं आपको प्रक्रिया का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन याद दिलाना चाहूंगा। यहां पर आप जमा से पहले गुणा की प्रक्रिया करेंगे। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से पहले 5 को 1 से गुणा करेंगे और 9 को 100 से गुणा करेंगे। अब दशमलव स्थान पर नजर डाल लेते हैं। यहां दशांश स्थान यानी कि टेंस प्लेस पर 1 और 0 है। इससे हमें यह पता लगता है कि इस संख्या में कितने दशांश हैं। इस संख्या में 0 दशांश हैं, इसलिए इससे संख्या में कोई मान नहीं जुड़ रहा है। अब हम शतांश स्थान यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पर नजर डाल लेते हैं। ये 7 शतांशों को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे 7/100 या 7 गुणा 1/100 लिख लेते हैं। और अब अंत में हम हजारवें स्थान यानी कि थाउजेंड्स प्लेस पर नजर डाल लेते हैं। यहां हजारवें स्थान पर 4 है, इसलिए ये 4/1000 या 4 गुणा 1/1000 को प्रदर्शित करता है। ये मान सैकड़ा स्थान यानी कि हंड्रेड्स प्लेस से प्राप्त हुआ है। यहां दहाई यानी कि टेंस प्लेस है। मैं यहां दहाई लिख देता हूं ताकि आप इसे देख सकें। हमने यहां दहाई का मान नहीं लिखा है क्योंकि ये 0 है। उसके बाद इकाई स्थान यानी कि वंस प्लेस पर 5 है। फिर दशांश स्थान यानी कि टेंस प्लेस पर 0 है, इसलिए हमने इसका मान नहीं लिखा है। उसके बाद 7 शतांश यानी कि 700 और 4000वें यानी कि 4000 हैं। और इस तरह हमने इस संख्या को प्रसारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। और इससे हमें इस संख्या के प्रत्येक अंक का मान पता लग रहा है।